बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @लर्न विद सरकती लगारी। तो काफ़ी बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप हमें बायोलॉजी का लेक्चर दें, और स्पेशली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अभी 9th में आए, तो उन्होंने कहा कि सर हमें बायोलॉजी के हवाले से समझाएं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे थोड़ी बहुत बायोलॉजी आती है तो मैं कोशिश करके समझाता हूँ। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बायोलॉजी के हवाले से है। तो बेटा देखो, बायोलॉजी साइंस का सब्जेक्ट है, आप सब जानते हैं, और ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है फॉर MD कैट। और वो बच्चे जो मुस्तकबिल में डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो उन्हें सब्जेक्ट के हवाले से थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये जो बायोलॉजी का लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ ये क्लास 9th के लिए है और ये सिंटैक्स बोर्ड से रिलेटेड है। तो आइए अपनी वीडियो को आगे मज़ीद बढ़ाते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के। बेटा देखें, बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बायोलॉजी के वर्ड को डिफ़ाइन कर दूं। देखें बेटा, बायोलॉजी जो है ना, ये एक कंपाउंड वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? कंपाउंड। कंपाउंड हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जबकि ये खुद एक वर्ड है लेकिन ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे कंपाउंड कहते हैं। जो दो वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं बायोलॉजी में, वो दो वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। ग्रीक, आपको पता है कि ग्रीक जो है वो यूनानी वर्ड है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये यूनानी ज़बान से लिए गए। बेटा जो ग्रीक वर्ड है ना दो, उन्हें ज़रा मैं ब्रेक डाउन कर दूँ ताकि आपको थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाए समझने में। वो दो वर्ड जो हैं, एक बायोज़ है और दूसरा लोगोज़ है। अब जो बायोज़ है इसकी मीनिंग इंग्लिश में है लाइफ, और लोगोज़ की इंग्लिश में मीनिंग है टू स्टडी। ठीक है बेटा, तो अगर हम देखें तो इसकी मीनिंग कुछ इस तरीके से बनेगी कि ज़िंदगी के मुताले को बायोलॉजी कहते हैं, और अंग्रेज़ी में अगर हम कहें तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। लेकिन अक्सर बच्चों को कोचिंग क्लासेस में, स्कूल में, और यहाँ तक कि इवन अगर बच्चे जब फर्स्ट एंटर में बायोलॉजी पढ़ते हैं तो भी ये इसी डेफिनेशन को फॉलोअप करते हैं, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग डेफिनेशन। ये गलत डेफिनेशन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करके लिखी है। वैसे सेम टू सेम जो स्कूलों में होती है वैसे लिखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ब्रांच है, क्योंकि बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिज़िक्स हो तो इन्हें साइंस के सब्जेक्ट ही कहा जाता है। लेकिन इसका जो ताल्लुक़ होता है ना बेटा, वो लाइफ प्रोसेस से होता है। कैसे? क्योंकि बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि ज़िंदगी से जुड़े हुए जो अमल होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। यानी वो प्रोसेस जो लाइफ से जुड़े हुए हों, जैसे कि सांस लेना, खाना खाना, सोचना। तो मेरे ख़्याल से, तो अगर मैं गलत हूँ तो आप इसकी रिसर्च कर लीजिएगा। इंसान की बॉडी में सबसे पहले जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो होता है रिस्पिरेशन का। इसका भी मैं आपको मज़ीद अगर नेक्स्ट लेक्चर दिया तो रिस्पिरेशन ज़रा खुल के समझाऊंगा। और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है डाइजेशन का, निज़ाम हाजमा। और तीसरा जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा,
अब नर्वस सिस्टम से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि नर्वस सिस्टम जहाँ भी आ जाए तो समझ लो यहाँ पर हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, दिमाग की बात हो रही है यहाँ पर। और डाइजेशन यानी जो खाते पीते हैं हम वो हज़म कैसे होता है, और रिस्पिरेशन यानी जो एनर्जी बनती है हमारी वो कैसे बनती है। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं, इनको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोलॉजी कहते हैं। और लेकिन हम लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी नहीं कहते, क्योंकि इसकी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है बेटा, आपने पढ़ा होगा। और डीएनए का काम क्या होता है कि ये अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है, डीएनए में होती है। और आरएनए जो उस इन्फॉर्मेशन को लेकर एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाता है। तो अगर लाइफ को हम स्टडी कर लेते यानी डीएनए समझ जाते तो फिर हमें पता चल जाता है कि मौत वाकई क्यों होती है, और जो डेथ है उसकी मिस्ट्री हमें पता चल जाती। तो चूँकि ये अल्लाह का निज़ाम है, इसका मैं इतना ज़्यादा डिटेल में जाना चाहता हूँ, तो इसको हम बायोलॉजी नहीं कहते हैं। बायोलॉजी जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम लाइफ के प्रोसेस को। तो बायोलॉजी एक कंपाउंड वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायो यानी लाइफ और दूसरा लोगोस टू स्टडी। और यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो यहाँ से आप सही कर दीजिएगा। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था बायोलॉजी के हवाले से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद बायोलॉजी के हवाले से लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।